उसके बाद में आते हैं 61, सूची 1 और 2 को मिलान करिए। ठीक है, आयास, सस्कुली, कुलत। कुलत अम्ल पित्त जना नाम आपको मालूम है। तो सी का आंसर क्या होना चाहिए? पहला। सी में पहला एक में ही दिया हुआ है, तो बिल्कुल टाइम मस्ट बेस्ट करो, इसको टिक करो, आगे बढ़ जाओ, है ना। कई क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करने के होते हैं। अन्य वृत्ति का नाम, फिर आप पढ़ते रहो। अन्य वृत्ति का नाम होता है ना। आयास अपत्यकर होता है ना। सस्कुली जो है श्लेष पित्त जनन होती है। फिर आप टाइम अपना लगाते रहो, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है ज्यादा। दूसरा आंसर यहाँ पे सही है। ये सब चीजें श्रेष्ठ भावों में अपन पढ़ते हैं। चरक सूत्र 25वां चैप्टर है, जहां से क्वेश्चन आया है चरक संहिता में। 25वां क्वेश्चन है श्रेष्ठ भावों का। अन्य है वृत्तिगण नाम। ठीक है। फिर है सस्कुली है श्लेष वित्त जना नाम। कुलत है अम्ल वित्त जना नाम। ठीक है। और आयास होता है सर्वपथ्य नाम। ये चरक सूत्र अध्याय 25 में पढ़ते हैं अपन। श्रेष्ठ भावों में क्वेश्चन है वहां से। 62वां देखते हैं। ठीक है। तो कुष्ठ में सिद्धार्थक स्नान करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सही है, कुष्ठ में सिद्धार्थक स्नान करते हैं। इसके अलावा आपका है ना, राय क्षमा में बहुसो घृत उत्तर भक्ति का, ये भी ठीक है। बातच अपस्मार में लंघन नहीं, ये गलत है। पंचकव घृत अपस्मार में है, और गंडारिष्ट सोत में है। तो ये तीनों ही गलत है, तो ये और भी सही है यहाँ पर। फिर आप चरक अनुसार जो है अनुक्रमय निम्न में से कौन से योनि व्यापक के संदर्भ में कहा गया है ना। अनुक्रमय संधि के संदर्भ में कहा गया है। चरक में पढ़ते हैं अपन, तो जो सड्डी योनि व्यापक होता है उसमें आता है अनुक्रमय। फिर आए चरक अनुसार निम्न में से कौन सा एक पित्तज प्रमेय का प्रकार है। तो पित्तज प्रमेय में आता है काल में, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी ये पीजीटी में आया है। 18-19 का है, पहले भी आया है। में एक है काल में। फिर और काश्यप के अनुसार निम्न में से किस हेतु में बालक में क्षीराल्सक व्याधि होता है ना। दुष्ट स्तनपान, जो त्रिदोष दुष्ट स्तनपान जो है वो अष्टांग ने कहा है। काश्यप में सही आंसर है रेवती ग्रह आक्रांत। 65 का आंसर जो है वो सेकंड है। चिकित्सा चैप्टर है, चौथा काश्यप संहिता में। बाल ग्रह चिकित्सा चैप्टर में आते हैं, तो यहाँ श्लोक है रेवती के बारे में, है ना। इत्येवतम रेवती है ना। और रेवती के बारे में लिखा है कि निद्रा नाशो अति निद्रा मुक्माको व्रणोद्भव एकांगा पक्षवदा क्षीराल्सक सूची का। तो यहाँ आंसर जो है रेवतिया ग्रह आकांक सही है। फिर आओ 66वां क्वेश्चन, है ना। 66वां क्वेश्चन में अपन को मैच द फॉलोइंग बताना है। पहले का है तीसरा, बेनेटिक टेस्ट होता है ग्लूकोज के लिए। रूथेरा टेस्ट जो है कीटोन के लिए होता है। हेरिंसन टेस्ट जो है वो सी का चौथा बाइल पिगमेंट के लिए होता है, और डी का दूसरा। यहाँ पर पहला आंसर सही है। फिर आओ अष्टांग हृदय के अनुसार पितिमस नस्य किसके बाद में नहीं देना चाहिए। तो पितिमस नस्य के काल बताएं, और उस काल में अपन पढ़ते हैं। तो दिवा स्वप्न आता है, मैथुन के बाद, गंडोज के बाद दे सकते हैं, मद्यपान के बाद नहीं देना चाहिए, है ना। मद्यपान है पर आंसर है ना।
फिर आओ 68 सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलान कीजिए। तो एलादि गण एला इलायची देते तो व्रण का रोपण हो जाता है, पहले का दूसरा ना, केवल एक में, चौथा सही हो गया। आरक वर्ष से उद्धर्तन करना चाहिए, ठीक है। आसन पे स्नान यानी परिसेक करना चाहिए, और बस के साथ में खाना पीना चाहिए, जैसे फंडे थे अपने। तो यहाँ पर 68 का आंसर जो है, चौथा आंसर सही है ना। प्रमेय की चिकित्सा में पढ़ते हैं अपना अष्टांग में, एलादि गण से जो है व्रण रोपण करना चाहिए, आरकवादी गण से व्रण का उद्धर्तन करना चाहिए, स्नादि गण से परिसेक करना चाहिए, और बसादि गण के साथ में अन्नपान लेना चाहिए। तो ये भी नोट्स में है, और काय चिकित्सा में भी पढ़ते हैं अपन इस चीज को। फिर आप जलों का अवचारण सूची बनाना है, पा से प्रच्छान, पा से पिंडीभूत। प्रच्छान का होना चाहिए तीसरा, बी का तीसरा, एक ही है, ये सही हो गया। आगे बढ़ो, पहला सही है। अब फिर आप जोड़ते रहो, है ना। तो फिर उसमें टाइम अपना नहीं, टाइम बचाते ऐसे ही बचाते हैं अपन। जलों का अवगाढ़ रक्त दृष्टि में आता है ना। बी का तीसरा है ही। सिरा वेदन जो है अपन अंग व्यापक यानी पूरे शरीर में रोग होने पे करते हैं, और सरंग लाभू त्वचा में यूज करते हैं। तो पास से पेच्छान, पास से पिंडीभूत, अगर ऐसा करके आपने तुरंत लगाओ और आगे बढ़े, समय बचाएं, लेंदी पेपर में समय बचाना चाहिए। फिर वेयर इज द रीजनल ऑफिस ऑफ साउथ सेंट्रल एशिया रीजन, यूनिसेफ, है ना, काठमांडू में है। 70 का आंसर है 4। बीच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एक्सप्लेन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन अ टेबलेट। लेमिनेशन नहीं हो सकता है, किसी भी हाल में नहीं हो सकता। कैपिंग नहीं हो सकता है, पिकिंग नहीं हो सकता है, पढ़ के ही नहीं लग रहा, हो ही नहीं सकता। एक ही आंसर सही होने की संभावना है, वो मॉटलिंग। फिर आओ सुश्रुत अनुसार, है ना, आलस नहीं है, आलास रोग है जीवागत रोग में, आलस कर, है ना। तो कफ रक्त दोष है, अशुद्ध लिखा हुआ है। फिर आओ 73वां, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ गायनेकोमेस्टिसिया, है ना। गायनेकोमेस्टिसिया यानी पुरुष में स्त्री जैसे लक्षण आना। टेरिटोमा टेस्टिस हो सकता है, लेप्रोसी हो सकता है, सिरोसिस लिवर भी हो सकता है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर चौथा है, 73 का आंसर चौथा है। फिर आए 74 में, कंसीडर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द आईज। स्क्लेरा इज द आउटर मोस्ट कोट ऑफ आईबॉल, सही है। इट फॉर्म्स पोस्टियर फिफ्थ सिक्स ऑफ द आउटर कोट ऑफ आईबॉल, ये भी सही है। स्केलो कॉर्नियल जंक्शन इज आल्सो कॉल्ड लिम्बस, ये भी सही है। स्क्लेरा इज आल्सो कॉल्ड ए वस्कुलर कोट, नहीं, ये गलत है। यहाँ पर ए, बी और सी ऑप्शन सही है। फिर नीचे दो कथन दिए हैं, चरक के अनुसार स्नेहपान किए हुए व्यक्ति में तुरंत शिरोवेचन नहीं कराना चाहिए, ठीक है। ये बात तो सही है ना। स्नेहपान के बाद तुरंत नहीं कराते, तुरंत कुछ नहीं कराते, जीर्ण होने का वेट करते हैं, तो श्वास और पितिस्याय को उत्पन्न करता है, ये गलत है, ये चीज गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सत्य है किंतु लेकिन आर जो है असत्य है। शिरोवेचन के योग योग पढ़ते हैं तो उसमें ये चीजें देखते हैं अपन। फिर आए सुश्रुत के अनुसार विशिष्ट स्नेह, है ना, का निम्नलिखित अवस्था में उपयोगिता। घृतपान विषार्थ में, ठीक है, सही है। तेलपान क्रमिकोष्ठ में, ये भी सही है। बसापान क्लेश सहा में, नहीं, बसा क्लेश सहा में मज्जा यूज करते हैं। शुष्क रेतस में बसा यूज करते हैं, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और स्व औषधि साधे सर्पी, सभी, है ना, सभी प्रकार के उसमें जो है सर्पी, ये वाला सही है। तो यह आंसर सही है, ए, बी और ई। सुश्रुत देखते हैं अपन, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर लिखा है घृत के लिए विसारता, ये लिखा है नोट्स में विसारता।
तेल लिखा है, क्रमिकोष्ठ में लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है कुरु, है ना, क्लेशा, क्लेशा में मज्जा यूज होती है, ठीक है। और शुष्क रेतस में, अल्प शुष्क रेतस में बसा यूज होती है, ठीक है। इस प्रकार से नोट्स में ये सारी चीजें पहले से दी हैं। फिर आए सुश्रुत के अनुसार आमाशय में रक्त एकत्रित होने पर उसकी चिकित्सा क्या होती है? बमन। सुश्रुत चिकित्सा देखते हैं अपन। सद्दोवर्ण में आता है ये। तो ये चैप्टर है दूसरा, जिसका नाम है सद्दोवर्ण चिकित्सा। तो इस चैप्टर में अपन देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर साफ साफ अपन आमाशय में रक्त होने पे क्या कराते हैं अपन? बमन कराते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से है ना। आमाशय में रक्त एकत्रित होने पर सुश्रुत अनुसार क्या करना चाहिए? बमन। फिर अगला क्वेश्चन है, चक्रदत्त के अनुसार निम्नलिखित किन गुणों के कारण तक्र ग्रहणी रोग में चिकित्सा में उपयोग किया जाता है ना। तो कसाय उष्ण विकासी रूक्ष होने से, दीपन ग्राही लघु मधुर पाकी होने से। तो दीपन ग्राही लघु मधुर पाकी होने से ये तो चरक ने भी बताया है, ठीक है। लेकिन कसाय उष्ण विकासी रूक्ष होने से भी यूज होता है, स्वादु अम्ल होने से पित्त में यूज होता है, उष्ण विकासी रूक्ष होने से कफ में यूज होता है। यहां पर जो है इसलिए एबीसी तीनों सही है। फिर आए 79 क्वेश्चन है, कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट स्प्रेड फ्रॉम ट्यूमर थ्रू ब्लड स्ट्रीम, कैसे कहां से कहां तक फैलता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो आयोग ने दिया हुआ है वो है दूसरा, पहले सी लंबर वर्टिब्रा, उसके बाद में डी फीमर, फिर उसके बाद में ए थोरेसिक वर्टिब्रा, फिर बी रिब्स और लास्ट में स्कल। स्कल लास्ट में ही आना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली कोई भी सही कर सकता था इसको। फिर आप चरक के अनुसार में से कौन सा द्रव प्रजास्थापन गण में शामिल नहीं है? शिवा, सतवीरिया, है ना, आव्यथा, दूरवा। तो दूरवा का वर्णन प्रजास्थापन में नहीं है, तो अपन पढ़ते ही हैं। सतवीरिया, आव्यथा ये हैं। सहस्वीरिया दूरवा को भी बोला जा सकता है, कॉन्ट्रोवर्सल है, आप चाहें तो दिमाग लगा सकते हैं अपना। लेकिन शब्दों के हिसाब से जो शब्द लिखे हैं उसमें दूरवा नहीं लिखा है। फिर आए 61, प्रोग्रेसिव क्रॉनिक डिस्ट्रक्शन ऑफ मोर देन 90% ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स ऑन बोथ साइड कॉजेज एडिसन डिसीज, है ना, ये सही है। एडिनल कॉर्टेक्स होती है, ये बिल्कुल सही है, एडिसन डिसीज। ट्यूबरकुलोसिस एंड मेटास्टेटिस कैंसर ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड्स आर इम्प्लीकेटेड इन द मेजॉरिटी ऑफ केस ऑफ एडिसन डिसीज, ये गलत है ना। पहला सही है, दूसरा गलत है। फिर आते हैं जर्नल ऑफ आयुर्वेदा कहाँ से पब्लिश होती है? सभी को मालूम है, सबने पढ़ी हुई है, नेशनल आयुर्वेदा जयपुर से पब्लिश होती है, सबने पढ़ी हुई है। सुश्रुत के अनुसार असंस्कृत नेत्र रोग कितने होते हैं? तो 12 होते हैं, 89 का 12 है। सालक के अपन देखते हैं का असंस्कृत जो है 12 होते हैं, नोट्स में भी दिया है। फिर और सुश्रुत मतानुसार सड़धरण योग किस अवस्था में निर्दिष्ट है? सड़धरण योग जो है वो आमाशयगत बात में। सुश्रुत चिकित्सा पढ़ते हैं अपन, तो ये सुश्रुत में आमाशयगत बात व्याधि चिकित्सा छोटा चैप्टर है, आमाशयगत बात में सड़धरण योग बताए। फिर आते हैं मन क्या होता है? मन क्या होता है? फंडा, फंडा लगाओ पहले। मन क्या होता है? चंचल, चपल। तो पहले का होना चाहिए चौथा, पहले का चौथा इसमें ही दिया हुआ है। तीसरा सही है, आगे बढ़ो, टाइम बचाओ, है ना। ये ऐसा नहीं कि आप एक एक को जोड़ने लगाए। अच्छा, दीपन का क्या होगा, है ना, दीपन से ग्रास आरती हो जाएगा, उत्थापन क्या करेगा,
है ना, उत्थापन करने से मूर्छा व्यापत्ति का नाश होगा, है ना, पातन से भंग आदि संपर्क कंकुच कंचुक दोष दूर होंगे। इतना नहीं करना, नियमन मन होता है चपल, पहले का चौथा किसमें है, पहले का चौथा ए, तुरंत लगाए आगे बढ़े। ये तो मैं समझाने के लिए टाइम ले रहा हूं, मैं अगर पेपर सॉल्व करता तो 1 मिनट नहीं देखता, बाकी को देखता ही नहीं, लगा के तुरंत आगे बढ़ जाता। फिर और नेशनल आयुष मिशन में सुप्रजा, बार बार मैंने समझाया है, बार बार इसके क्वेश्चन भी पूछे। हेल्थी लाइफस्टाइल थ्रू आयुष मैटरनल एंड न्यूनेटल इंटरवेंशन, 86 का आंसर जो है ना। इस बार मैंने इतना पढ़ाया था, क्या बोलते हैं आपका, आयुष जी के, कि उससे बाहर आ ही नहीं सकता था, इम्पॉसिबल था कि आयुष जी के में इस बार क्वेश्चन कोई बाहर से आ जाता। इस बार अपन ने इतना पढ़ा था आयुष जी के कि उससे बाहर आ ही नहीं सकता था। ये लास्ट में दिए हुए थे, और मैंने स्पेशली 8 चीजें जोड़ी थी आयुष मिशन में, नोट्स में। ये जो आयुष पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम थे उसमें 8 चीजें जोड़ी थी, तो 8 चीजें जोड़ने पे बार बार मैंने ये क्वेश्चन के रूप में भी पूछा, बताया भी था कि सुप्रजा जो है आयुष मैटरनल और न्यूनेटल इंटरवेंशन की योजना है। फिर आते हैं 87 क्वेश्चन में चित्रक। देखो सोमराजू कहते हैं बाकुची को, बाकुची होता है कोष्ठग्न, है ना, इसका होता है रिप्लेस चक्रमर्द। तो सी का तीसरा होना चाहिए, सी का तीसरा ये वाला ऑप्शन सही है। मतलब कुछ क्वेश्चन चुटकियों में किए जाते हैं, अब बाद में आप जोड़ते रहो, चित्रक का अपामार्ग 4 है ना, चित्रक का क्या है, अपामार्ग है, सही है। भल्ला तक का चित्रक है, बाकुल है ना, बकुल पुष्प का कलिहार है। ये आप समय देना चाहो तो देते रहो, लेकिन एक से ही तुरंत आपका सही हो जाता है। द्रवगुण में पढ़ते हैं अपन इन चीजों को, नोट्स में है सारी चीजें द्रवगुण के अंतर्गत। और प्रतिनिधि द्रव हमेशा पूछे जाते हैं, मोस्ट पूछे जाने वाले टॉपिक्स में काउंट होता है, हर साल ही पूछे जाते हैं प्रतिनिधि द्रव। चित्रक का अपामार 4 सबसे पहले ही पूछा है, ठीक है। भल्ला तक का चित्रक, ठीक। सोमराजी का बाकुची, है ना, बाकुची सोमराजी का चक्रमर्द बीज, है ना, बकुल का कलिहार भी होता है, ये पूछा है। विटामिन सी की अल्पता में, एफिशिएंसी में, रक्त में इसकी सीमा कितने नैनोग्राम में कम हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है 21 से 29 कम हो जाती है। फिर आओ, ये तो फंडे के क्वेश्चन है, सुरा नीम जैसी कड़वी होती है, पहले का तीसरा, ठीक है। शेर चीता फंडे के क्वेश्चन है ये तो सब। उदक, पारी बारी और इच्छु हो जाती है बैजंती, है ना। 89 का आंसर जो है वो बनेगा तीसरा, पहले का तीसरा, है ना, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। सुश्रुत में अपन इसको पढ़ते हैं, चिकित्सा से है। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर का नाम है प्रमेय चिकित्सा। पहले भी इसमें क्वेश्चन आते रहे हैं, नई चीज नहीं है कुछ भी ये। तो इच्छु बालिका में बैजंती, ठीक है। पारी उदक में पारिजात कसाय, सुरा नीम जैसी कड़वी और सिकता का चित्रक, ठीक है। फिर आते हैं ग्रे टर्नर साइन इज अ फेलियर ऑफ एक्यूट जो है सीवियर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। सीरीज बीज, है ना, किस कर्म में उल्लेखित है। सीरीज जो है नस में आता है, अगर आपको मालूम हो तो अर्धावेतक में सीरीज का नस दिया जाता है, अर्धावेतक रोग में। चारक सूत्र स्थान का क्वेश्चन है ना, सिरोवेचन में सीरीज बीज। फिर आते हैं सुश्रुत अनुसार निम्न में से कौन सा मूढ़ गर्भ का हेतु नहीं है, ठीक है। तो मूढ़ गर्भ में
अभिहत यान मधुर रस सेवन, मधुर रस सेवन करने से मूड गर्भ का नाश नहीं हो सकता, मधुर रस सेवन। फिर और चाणक्य के अनुसार पंचकर्म में ये कितने एवागु हैं, है ना, तो 28 एवागु हैं। 28 एवागु के लास्ट में लाइन भी आती है, अष्टविंशति एवागवा परिकीर्ता पंचकर्माणि आश्रिता, है ना, पंचकर्म के लिए 28 एवागु बताएं। फिर आओ 94 नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च स्मार्ट, है ना, स्मार्ट जो है CCRS के साथ मिलकर लॉन्च हुआ था, है ना। तो 94 का आंसर जो है वो थर्ड है, सेंट्रल काउंसिलिंग रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। फिर हम मानस प्रकृति में राजस सत्व में काश्यप ने किस प्रकृति को अतिरिक्त बताया, तो राजस में यक्ष सत्व को बताया, है ना, यक्ष सत्व को। लक्षण चैप्टर है लक्षण अध्याय, इस अध्याय में प्रकृति का वर्णन है, और यहाँ पर मानस प्रकृति में काश्यप ने राजस प्रकृति में यक्ष सत्व अतिरिक्त बताया। है ना, तो 95 का यक्ष सत्व। फिर आप बीच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द ऑब्जर्वेशनल स्टडी, ऑब्जर्वेशनल स्टडी में आता है। क्रॉस सेक्शन स्टडी, रैंडमाइज तो हो ही नहीं सकता, है ना। ब्लैक बॉक्स डिजाइन स्टडी ये भी नहीं है, क्रॉस ओवर डिजाइन ये सही है। 94 का आंसर जो है वो थर्ड है, नए जो नोट्स बने हैं उसमें हैं ये सारी चीजें। फिर आते हैं 97 व्हेन क्लोरीन इज एडेड इनटू द वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड इज फॉर्म्ड, सही है। दिस इन्फेक्शन एक्शन ऑफ क्लोरीन इन द वाटर इज मेनली ड्यू टू द हाइपोक्लोरस एसिड, ये भी सही है। आज मॉर्निंग में हरियाणा PSC की क्लास ले रहे थे, उस क्लास में अलग से जोड़ा गया है स्वसूरत में, तो क्लोरीन क्या है, द क्लोरीन फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एंड हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड आयोनाइज टू द फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड hypochlorides ions. The hypochlorous acid is the most effective form of chlorine for water disinfection, है ना। तो सिलेबस में जुड़ा है तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब 97 का आंसर जो है बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड राइट है। फिर आते हैं चरक मतानुसार विगत ज्वर, जो मतलब ज्वर मोक्ष के लक्षण, ठीक है, ज्वर मोक्ष के लक्षण में विगत क्लम अव्यथा विमलेंद्रिय, है ना, ये वाला ऑप्शन सही है। फिर आया अष्टांग हृदय के अनुसार किसके वेग धारण करने से अर्दित व्याधि उत्पन्न होती है, तो छबदू का वेग रोकने से अर्दित व्याधि होती है। अष्टांग में धारणी वेग पढ़ते हैं अपन सूत्र स्थान में, है ना, तो जो अष्टांग में पढ़ रहे हैं चैप्टर, है ना, छबदू का वेग धारण करने से होता है अर्दित। चौथे चैप्टर का है अष्टांग के रोगानुत्पादनी अध्याय। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक में कौन सा टेस्ट आता है, तो ये स्टूडेंट तो पैरामेट्रिक में आता है, स्टूडेंट फाइट अगेंस्ट जेड ऐसा करके फॉर्मूला अपना है ना, बिल कॉक्सन सिंह से, है ना, रैंक टेस्ट है, ये आता है। स्टैटिक्स के नोट्स देखते हैं अपन, तो यहाँ पर ये सारी चीजें पहले से ही बताई गई हैं आपको, चार्ट बना है एक, है ना, कौन सा पैरामेट्रिक होता है कौन सा, है ना, ये पैरामेट्रिक में आते हैं और ये नॉन पैरामेट्रिक में आते हैं, नॉन पैरामेट्रिक में, है ना, बिल कॉक्सन आता है।
फिर आते हैं जो है 101 क्वेश्चन, घृत कैसा होता है, तेल कैसा होता है, बसा कैसा है। तो बसा जो है और मज्जा कैसा होता है, इसके जो स्नेह के जो होते हैं वो पूछे गए हैं यहाँ पर। तो हमें मालूम है घृत मृदुकर होता है, तेल स्थिरकर होता है, पहलवान लगाते हैं स्थिरता आती है। बसा जो है पौरोसपचय करती है, बसा का पौरोसपचय सी का चौथा है होना चाहिए। और मज्जा का है कप को भी बढ़ाती है मज्जा, श्लेष्म विवर्धनम। तो चरक सूत्र स्थान में अपन जब पूछा गया कि घृत मृदुकर होता है, तेल के बारे में पूछा कि तेल स्थिरकर होता है, बसा के बारे में पूछा कि वर्षा पौरुषचय होता है, मज्जा के बारे में पूछा कि मज्जा जो है वो श्लेष्म विवर्धनम होता है, कप को बढ़ाती है ना। तो पहले का दूसरा है ना, ये बी ऑप्शन जो है सही है, बी का पहला। फिर आते हैं चरक के अनुसार तरुण ज्वर में चिकित्सा का निर्देश क्या क्या है, क्या क्या चीजें करते हैं। तो तरुण ज्वर में जो है लंघन कराते हैं, स्वेदन कराते हैं, बमन नहीं कराते हैं। बमन हटा नहीं होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। बमन लिखने के कारण ये क्वेश्चन जो है ड्रॉप करना पड़ रहा है। चिकित्सा की बात कर रहे हैं अपन और तरुण ज्वर की चिकित्सा की बात कर रहे हैं। तो तरुण ज्वर में लंघन होता है, देखो श्लोक ये है, लंघन स्वेदनम कालो यवाग्व तिक्तवा रसा, और अपक्त दोष में जो है पाचन, ये तरुण ज्वर का चिकित्सा सूत्र है। अभी तरुण ज्वर में इनने बमन मिक्स कर दिया, बमन बीच में जोड़ दिया। बमन जबकि एक स्पेशल कंडीशन है, आमाशय में कफ प्रदान दोष होने पर किया जाता है ना। तरुण ज्वर में बमन जो है निषेध होता है। तो ऑप्शन जो है वो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इसमें, है ना, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है ना, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अन्यथा बमन हटा देते तो ये ऑप्शन सही हो जाता, इसलिए ड्रॉप करना पड़ा। बमन इसमें ऑप्शन में लिखा है। सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा अस्मरी का पूर्व रूप नहीं है, बस्ती पीड़ा, मूत्र कच्छ, अरोचक, मूत्राघात। मूत्राघात नहीं होता। सुश्रुत देखते हैं अपन, सुश्रुत में अस्मरी के पूर्व रूप बताए गए हैं, नोट्स में भी हैं। तो ये अस्मरी के पूर्व रूप है ना। अस्मरी के पूर्व रूप जो है सुश्रुत निदान में चैप्टर तीसरा है सुश्रुत का निदान का, अस्मरी निदान। इसमें पूर्व रूप बताए गए हैं। पूर्व रूप है बस्ती में पीड़ा, ठीक है, अरुचि, मूत्रकच्छ। मूत्राघात इसमें नहीं आता, तो यहाँ आंसर इससे मूत्राघात इसमें नहीं है। फिर आते हैं 104, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडीशन ऑफ फार्मर डिसीज। फार्मर डिसीज का कारण जो है वो होता है माइक्रोपोलिस्पोरा फेनी। 104 का आंसर फर्स्ट सही है। फिर आते हैं 105, चरक अनुसार रुग्ण को पाचन और समन कषाय 6 दिन तक देना चाहिए। ज्वर के रुग्ण को पाचन कषाय शाम दोष में पचना, तो समनी कषाय पाचन के बाद दोष के समन के लिए देना चाहिए। तो ये दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या। एक ही जगह से दो क्वेश्चन पूछ लिए, देखो ये ऊपर का तरुण ज्वर पूछा, फिर नीचे की लाइन पूछ लिए, है ना। पाचनी और समनी कषाय देना चाहिए और 6 रात के बाद देना चाहिए, ये वाला यहाँ से कषाय पान का क्वेश्चन आया है। फिर आए 106, एडिपोसेर change is a modified condition of decomposition in the dead body। ठीक है, सही है, decomposition में आती है एडिपोसेर। There is hydrolysis and hydrogenation of fatty acid in the presence of water in एडिपोसेर change, है ना। तो ये भी सही है, बहुत स्टेटमेंट सही है। फिर आए निम्नलिखित में दो कथन दिए हैं, एसर्शन दिया है और है ना अभिकथन है। तो वर्षा ऋतु में खाद्य पदार्थों के साथ में मधु मिला के सेवन करना चाहिए, बिल्कुल सही है। वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, ये वो सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। तीनों दोष का प्रकोप होता है, इसलिए मधु का सेवन कराते हैं। तो ये आर जो है दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सभी चीजों में मधु मिला के पिलाना चाहिए।
कि कारण इसका जो है वर्षा ऋतु में अनिलानादीनी दूषंती, सभी दोष प्रकोप होते हैं इसलिए कराते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है ना। वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है। दोषों का प्रकोप कब होता है वो भी अपन पढ़ते हैं, निराण भी पढ़ते हैं। तो वात का प्रकोप होता है वर्षा ऋतु में, है ना, तो वो भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं। फिर आए सूची 108, है ना, चिकित्सा कलिका पे व्याख्या जो है तीष्टाचार्य ने लिखी है, मुझे पता है। तो सी का दूसरा, ठीक है। फिर आओ, चक्रपाणी की एक बुक है जिसका नाम क्या है, मनोरमा खंडन, पहले का तीसरा होगा, है ना, और सी का दूसरा। तो यहां पर ये वाला ऑप्शन सही हो गया। शब्द कल्प ध्रुम किसकी हो जाएगी, फिर बचा हुआ अपने आप सही हो जाएगा। बी का पहला राधा आंध्रदेव की है, और बचस्पात जो है ताराचंद। तो ये दो चीजें तो नोट्स में ऑलरेडी लिखी हैं, इतने से भी आप ठीक कर सकते हो। आप हर चीज पूरी पढ़ी हुई होना जरूरी नहीं होता है। है ना, चक्रपाणी की बुक्स भी अपन देखते हैं। तो चक्रपाणी की बुक में मनोरमा खंडन है। हर चीज नहीं होगी, एवरीथिंग नहीं होगी, लेकिन जो चीजें उसे आप सही कर सकते हो, है ना, वो चीज मैंने आपको बताई। बार बार मैंने बोला चिकित्सा कलिका की व्याख्या तीष्टाचार्य की रचना है। तो ये दो अगर आपको आते हैं तो भी आप क्वेश्चन सही कर सकते हो। सारंगधर के अनुसार सुरा निर्माण में ऊपर से नीचे दिखाई देने वाले स्तरों का सही क्रम है, पी के जाम मस्त बनो, है ना। तो सबसे पहले आता है प्रसन्ना, फिर कादम्बरी, टाइम नहीं बेकार करना। प्रसन्ना पहले, सबसे पहले बी किसने लिखा है, 2। बी के बाद में कादम्बरी किसने लिखा, पहला सही है, आगे बढ़ो। पी के जाम मस्त करते हुए टाइम नहीं बेकार करो, इतने में सही, आगे टिक लगाओ और आगे बढ़ो। लेंथी पेपर में आपका टाइम नहीं खत्म करना। अष्टांग हृदय के अनुसार अनुचित समय में कम या अधिक मात्रा में भोजन करना क्या कहलाता है, विस्मासन कहलाता है ना। अष्टांग अपन पढ़ते हैं तो सूत्र स्थान में ये विस्मासन लिखा हुआ है। ये वाला चैप्टर है मात्रा स्थिति अध्याय, और मात्रा स्थिति अध्याय 8वें चैप्टर में ही अष्टांग में लिखा है विस्मासन के बारे में। असमय में बहुत अधिक थोड़ा खाना विस्मासन कहलाता है। नोट्स में पहले से ये चीजें। चरक के अनुसार शिरोवेचन के अतियोग में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। चरक में शिरोवेचन के अतियोग कहाँ बताए गए, सिद्धि स्थान में बताए गए हैं। कहाँ बताएं, सिद्धि स्थान में बताए गए। पंचकम के नोट्स में भी हैं। पहला ही चैप्टर है, ठीक है। अतियोग में क्या होता, सिद्धि स्थान में शिरोवेचन के अति, पहले ही चैप्टर में अतियोग है। सिर में, अक्षी में, शंख में, श्रवण में आरती। सिर, अक्षी, शंख, श्रवण, आरती। तो सिर, अक्षी, शंख, श्रवण, आरती, नासा आरती इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो यही ऑप्शन सही है ना, ऑप्शन सही है। नोट्स में पहले सही है, पंचकम में भी है, नोट्स में दो दो जगह है। स्वतंत्र और व्यक्तिलिंग व्याधि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो स्वतंत्र जो है वो अनुबंधय होता है, जो बोलता है धरो अपनी नौकरी, है चैप्टर है ना। स्वतंत्र व्यक्तिलिंगो यथोक्तम प्रश्नो
भवत अनुबंध है, विपरीत लक्षण अनुबंध है ना। तो स्वतंत्र जो है वो अनुबंध है होता है। तो 112 का आंसर अनुबंध है। फिर और चरक के अनुसार महागधम महावेगम अग्निवक् शीघ्रकारी किसके लिए कहा गया है? तो रक्तपित्त के लिए कहा गया है ना। चरक के अपन नोट्स देखते हैं, चरक चिकित्सा के नोट देखते हैं, उसी में ये क्वेश्चन आता है रक्तपित्त में। महागधम महावेगम अग्निवक् शीघ्रकारी। फिर आशा और इष्ट निर्माण में गुड़ मधु और विक्षेप की मात्रा ना बताई गई हो तो कितना लेना चाहिए? तो गुड़ लेना चाहिए तुलाम है ना, गुड़ तुलावर, मधु आधा लेना चाहिए और विक्षेप 1/10 बार। भेषज में पढ़ते हैं अपन, सारंगधर में भी इसको पढ़ते हैं। तो आश्य अरिष्ट जो है संधान कल्पना में भेषज के नोट्स में अपन देखते हैं, आशा अरिष्ट में अनुक्त है ना। तो गुड़ तोला भर लेना चाहिए, मधु आधा तोला और प्रक्षेप 1/10 भाग लेना चाहिए। यहां से क्वेश्चन बना है, सारंगधर इसका रेफरेंस है, नोट्स में सारी चीजें हैं। फिर और सुश्रुत अनुसार शिश्राभिनंदा निम्न में से किस प्रकार के अभिसंध का लक्षण है? शिशिर यानी शीत की प्रतीति होना है ना, हमेशा जो है शीत की प्रतीति। अभिनंदन यानी अच्छा लगना, शीतल शीतल चीजें अच्छी लगना, पित्तज का होगा है ना। सर्वगत रोग विज्ञानी अध्याय पढ़ते हैं है ना, पित्तज में शिशिराभिनंदा। फिर आते हैं 116, चरक अनुसार भिन्न आम श्लेष में संश्लिष्ट गुरु वर्ष प्रवर्तनम और कफ मेह आगम। मेह बिना अपान वायु के नहीं निकल सकता, और कफ तो कफाव्रत जो है श्लेषाव्रत समृत अपान वायु सही आंसर होगा। इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि आवरण के क्वेश्चन आते हैं। यहां पर ये वाली लाइन आई है जो महाराष्ट्र पीजी 2015 में भी पूछी गई है। पुराने क्वेश्चन अजर अमर होते हैं, फिर से आ जाते हैं। कफाव्रत अपान वायु का है। फिर आओ सुश्रुत अनुसार मध्या निम्ना कौन सी पीढ़ी का है? तो शराबी का है ना, शराब का जो है मध्य में दबी हुई रहती है। मध्या निम्ना शराबी। काश्यप के अनुसार, काश्यप अपन ने सबसे लास्ट में पढ़ी थी, बहुत क्वेश्चन आए काश्यप से। काश्यप के वेदनाध्याय का पहला ही है अतिसार का, देह व्यवहार्यम आरती। मेरी हमेशा आदत रही है, मैं एग्जाम से पहले हमेशा काश्यप पढ़ाता हूँ क्योंकि 10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, इसमें भी 8 से 10 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। अतिसार। फिर 119 में है अर्जुन को चरक ने किस महाकसाय में रखा है? तो अर्जुन को उदर्द प्रश्न महाकसाय में रखा है। चरक सूत्र स्थान का क्वेश्चन है महाकसाय का। ये तो अपने छांट के सिलेक्ट करके भी पूछते हैं अपन है ना। उदर्द महाकसाय में अर्जुन का वर्णन है। लाइन ये लिखते भी हैं अपन अलग अलग से कि चरक में अर्जुन जो है वो काय में वर्णन आया है, अपन लिखते हैं अर्जुन का वर्णन जो है वो उदर प्रश्न महाकसाय में आया है, ना कि हृदय महाकसाय में। फिर आते हैं 120 लास्ट। देखो मुझे एक जवान पर रटा है, टूथ ब्रश टी इज अ पीलू। पीलू होता है टूथ ब्रश टी। पीलू की फैमिली होती है साल्विडोरा। बी का ऑप्शन जो है चौथा होना है, तो देखो चौथा ही दिया है बहुत सारे में। इंडियन जलप जो है वो निशोध होता है। निशोध जो है वो कौन बॉल बुलोसी फैमिली में आता है।
इंडियन ओलियंडर कनेर होता है, एपोसाइनेसी फैमिली में आता है कनेर। और साइलोन ओक जो है वो कुसुम होता है, जो कि जो है स्पिंडिएसी फैमिली में आता है। तो यहाँ आंसर दूसरा बनेगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।